हमसे ऑनलाइन जुड़ रही हैं और आपसे अपने मन के संदेह का निवारण चाहती हैं। मोहम्मद हर्ष, कृपया अपना प्रश्न पूछिए। माननीय प्रधानमंत्री जी नमस्कार, मेरा नाम हर्ष है। मैं GSBV बुराड़ी 12H का छात्र हूँ। मेरा आपसे प्रश्न ये है कि हम अपने परिवेश में परीक्षाओं को लेकर नकारात्मक चर्चाओं को कैसे संबोधित कर सकते हैं जो हमारी पढ़ाई और अच्छा प्रदर्शन करने की क्षमता को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है। क्या छात्रों के लिए अधिक सकारात्मक और सहायक वातावरण बनाने के लिए कदम उठाए जा सकते हैं? धन्यवाद। थैंक यू मोहम्मद। ओमान से डानिया शबू और दिल्ली से मोहम्मद अर्श तथा हमारे जैसे अनेक विद्यार्थी आसपास के लोगों की एक्सपेक्टेशंस के प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाते। कृपया उनका मार्गदर्शन करें। शायद मुझे बताया गया कि परीक्षा पर चर्चा का 7वां एपिसोड है और जितना मुझे याद है मैंने देखा है कि ये प्रश्न हर बार आया है और अलग अलग तरीके से है। इसका मतलब ये है कि 7 साल में 7 अलग अलग बैचेज इस परिस्थिति से गुजरी है और हर नई बैच को भी इन्हीं समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अब विद्यार्थियों की बैच तो बदलती है लेकिन टीचर की बैच इतनी जल्दी बदलती नहीं है। अगर टीचर्स ने इन अब तक जितने मेरे एपिसोड हुए हैं उसमें मैंने इन बातों का जो वर्णन किया है, अगर उसका कुछ न कुछ उन्होंने अपने स्कूल में एड्रेस किया हो तो शायद हम इस समस्या को धीरे धीरे कम कर सकते हैं। उसी प्रकार से हर परिवार में ज्यादातर हो सकता है बड़े बेटे ने बेटी ने पहले एक आध बार ट्रायल हुआ हो लेकिन उनके लिए ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन हर माँ बाप ने किसी न किसी रूप में इस समस्या को अनुभव किया है। अब सवाल यह है कि इसका समाधान क्या है। हम ये तो नहीं कह सकते भी स्विच ऑफ प्रेशर बंद, तो हमने अपने आप को एक तो किसी भी प्रकार के प्रेशर को झेलने के लिए सामर्थ्यवान बनाना चाहिए। रोते बैठना नहीं चाहिए, मान के चलना चाहिए कि जीवन में आता रहता है, दबाव बनता रहता है, तो खुद को तैयार करना पड़ता है। अब जैसे कभी आप उस स्थान पर जाते हैं जहां ठंड ज्यादा है और आप किसी गर्म इलाके में रहते हैं तो आप मन को तैयार करते हैं कि आज अब मुझे 3-4 दिन के बाद ऐसे इलाके में जाना है जहां ठंड ज्यादा है। तो मन से आप तैयार करते हैं तो धीरे धीरे तो लगता है, पहुंचने के बाद कभी लगता है यार मैंने तो सोचा था उससे तो ठंड कम है, क्योंकि आपने मन से तय कर लिया और इसलिए आप टेम्परेचर कितना है कितना नहीं वो देखने की जरूरत नहीं पड़ती, आपका मन तैयार हो गया। वैसे ही दबाव को हमने अपने तरीके से मन से एक बार इस स्थिति से जीतना है, ये तो संकल्प करना। दूसरा कि जरा दबाव के प्रकार देखें। एक तो दबाव होता है खुद ने ही जो अपने लिए तय करके रखा है, सुबह 4 बजे उठना ही उठना है, रात को 11 बजे तक पढ़ना ही पढ़ना है, आपने इनको इतने आंसर सॉल्व करते ही जितना है, और बड़ा दबाव खुद ही अनुभव करते हैं। मैं समझता हूं हमने उतना स्ट्रेच नहीं करना चाहिए कि जिसके कारण हमारी एबिलिटी ही टूट जाए। हमने स्लो इंक्रीमेंट करना चाहिए। चलिए भाई
कल मैंने 7 क्वेश्चन सॉल्व किए थे रात को, आज 8 को। फिर मुझे मना में 15 तय करूं और 7 ही कर पाऊं तो सुबह उठकर यार देखो कल तो कर नहीं पाए, आज करूंगा। तो एक खुद भी दबाव के प्रेशर पैदा करते हैं। हमने इसको थोड़ा साइंटिफिक तरीके से ठीक कर। दूसरा, माँ बाप प्रेशर पैदा करते हैं, ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया, बहुत सुनता हुआ, चलो जल्दी उठते नहीं हो, पता नहीं एग्जाम है। और यहाँ तक कहते हैं देखो तेरा दोस्त क्या करता है, तू क्या करता है। ये सुबह शाम जो कमेंट्री चलती है, रनिंग कमेंट्री, और कभी माँ भूखी आती है तो पापा की कमेंट्री शुरू होती है, तो पापा चल जाते हैं। तो बड़े भाई की कमेंट्री शुरू हो जाती है, और वो अगर कम पढ़ता है स्कूल में टीचर फिर या तो कुछ लोग ऐसा उनको जो करना है कर लो, मैं अपना ऐसे ही करता। कुछ लोग इसे सीख सकते हैं, लेकिन ये प्रभाव का दूसरा तीसरा ऐसा भी होता है कि जिसमें कारण कुछ नहीं, समझ का अभाव है, और बिना कारण को हम संकट मानते हैं। जब एक्चुअली समझते हैं तो लगता नहीं है कोई मुश्किल नहीं था, मुझे बेकार में दबाव झेलता रहा। तो मुझे लगता है कि इनको पूरे परिवार ने, टीचर ने, सबने मिलकर के एडजस्ट करना है। सिर्फ स्टूडेंट एडजस्ट कर लेगा, सिर्फ पेरेंट्स एडजस्ट कर लेंगे, लगातार परिवारों में हर परिवार ऐसी स्थितियों में कैसे हैंडल करता है कि चर्चाएं हो रही है। उसकी एक सिस्टमेटिक थियरी के बजाय हमने धीरे धीरे चीजों को इवॉल्व करना है। अगर इवॉल्व करते हैं तो मुझे पक्का विश्वास है कि हम इन चीजों से बाहर आएंगे। धन्यवाद।